अहम मुद्दों पर बात करें तो आप टिकट के प्रबल दावेदार मान जा रहे हैं युवा होने के नाते। निश्चित तौर पर मैं प्रयास कर रहा हूं और उस प्रयास में मैं शुरुआत से ही समाज में काम करता रहा हूं और मेरी इच्छा है कि हमारी करावल नगर विधानसभा में आज हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो छोटे छोटे काम जैसे राशन कार्ड का बनना है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए दर दर भटकती हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं करता। ये छोटे छोटे काम के लिए हमारे करावल नगर के बुजुर्ग परेशान हैं। ये बहुत बड़ी मेरे लिए पीड़ा की बात है। मैं इस पर निश्चित तौर पर काम करना चाहता हूं और मैं लगातार इस आवाज़ को उठाता रहा हूं। मैं जिस तरीके से दिल्ली सरकार का जो रवैया रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा है, जिन्होंने लगातार लोगों को झूठे वादे करके छला है, लोगों को विश्वास को तोड़ा है। आज बात करते हैं गरीबों की, काम क्या करते हैं? बात करेंगे गरीबों को हमने ये कर दिया, गरीबों को हमने वो कर दिया। आप बताइए पिछले 5 साल में गरीबों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का क्या काम करा? आप एक रात के लिए वृद्धावस्था पेंशन खोलते हो, उसके बाद उसको तुरंत बंद कर दो। बिल्कुल सही कहा शिवम तिवारी जी। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि एक दिन के लिए वृद्धा पेंशन खोल दिया गया था, दूसरे दिन बंद हो गया था। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इस मामले को सिर्फ और सिर्फ लोगों का विश्वास तोड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को ठगा है। ये निश्चित तौर पर हमारे गरीब भाई, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें इस चीज़ को याद रखेंगी और आने वाले समय में उनको इसका जवाब भी देंगी। और मैं इस चीज़ को मैं फिर आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत छोटी सी बात है और ये छोटे से काम अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए उस पर विश्वास नहीं बना पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई दूसरी बात नहीं है। मैं इस पर काम करूंगा और इस पर निश्चित तौर पर ये काम मैं अपने करावल नगर क्षेत्र के वासियों के लिए किसी भी कीमत पर करने को मैं तैयार रहूँगा। शिवम तिवारी, अगर हम बात करें, आपने 2 मुद्दा उठाया। सबसे पहला मुद्दा गरीब लोगों के लिए जो राशन कार्ड 10 साल से बंद है वो चालू करेंगे। किस आधार को मान के चल रहे हैं कि कैसे राशन कार्ड चालू होगा? देखिए, इसमें राशन कार्ड की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार की भूमिका होती है, केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है। किस वजह से ये बंद किए गए, राजनीतिक जो कारणों से इनको बंद रखा गया है, लोगों को गुमराह किया गया, मैं उसके पहलू पर जाऊंगा। जो उसको खुलवाने के लिए जो संभव प्रयास हमें करना पड़ेगा, मैं उस पर। दिल्ली सरकार कहती है कि उपराज्यपाल इसके जिम्मेदार हैं और जो कि उपराज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं और उपराज्यपाल जी की तरफ से आदेश आता है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की तरफ से बंद है, लेकिन पिस तो रही है जनता। देखिए, ये सबसे सरल काम होता है कि किसी काम को नहीं करना है तो किसी दूसरे के ऊपर डाल दो, किसी दूसरे के ऊपर बोल दो कि भाई उपराज्यपाल जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। यही दिल्ली है जिसमें लगातार इससे पहले भी कांग्रेस सरकार रही है। इसके तो क्या उस टाइम काम नहीं हुए? आपकी मंशा होनी चाहिए काम करने के लिए। दूसरे को ब्लेम करना ये ठीक नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, लोगों के जो आपने वादे किए थे उस पर खरा उतरना पड़ेगा। दूसरे को ब्लेम करके आप अपने आप को बचा पाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। समाज देख रहा है, जनता देख रही है, उसका जवाब आपको सही समय आने पर जनता आपको जवाब देगी। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं मैदान में आ रहा हूँ, चुनाव मैदान में आ रहा हूँ, कहाँ तक सत्यता होगी? किस आधार पर आपको टिकट मिलेगा? देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं माननीय मोदी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उनके आदर्शों पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से मोदी जी ने सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में सोचा है, उनके बारे में वो चिंता करते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम भी, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं कहना चाहूँगा मैं पारिवारिक जीवन से दायित्व मुक्त हूँ। पूरे का पूरा अपना आगे की जीवन यात्रा समाज के लिए समर्पित करके आदरणीय मोदी जी को अपना आदर्श मानते हुए, आदरणीय योगी जी को अपना आदर्श मानते हुए समाज की सेवा में अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने मेरी बात को समझा, तो निश्चित तौर पर मैं पूरी तरीके से अपने पूरे भाव से, अपने हृदय से उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जिनको लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके गुमराह करते आ रहे हैं। उनको आज छोटे छोटे काम के लिए लाइनों में धक्के लाने का जो कुकृत्य करते हैं, ऐसा उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ।
अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया निश्चित तौर पे मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मैं इस मामले में पूरा का पूरा अपना जीवन जो है मेरा समाज के लिए समर्पित है। कि चूंकि आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल बाहुल क्षेत्र करावल नगर विधानसभा माना जाता है, तो क्या मानते हैं आप कि पूर्वांचल आपका साथ देगा? निश्चित तौर पर पूर्वांचल की संख्या यहाँ पर अच्छी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे सभी जगह के सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पे हैं और सबका मुझे सपोर्ट है, सबका मुझे प्यार है, ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित तौर पे मैं अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो अच्छे उसके साथ में जो है विजयी होके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।